हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि 2022 ट्वेल्थ के एग्जाम में फिजिक्स का बीएम मॉडल किस प्रकार होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा संधारित्र। संधारित्र यानी कि जिससे इंग्लिश में हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। जब किसी चालक को घन आवेश दिया जाता है तब उसका विभव बढ़ जाता है। यानी कि जब किसी चालक को घन आवेश दिया जाता है तब उसका विभव बढ़ जाता है। और संधारित्र में आवेश का समानुपाती वोल्ट यानी कि Q समानुपाती V। तो Q बराबर C यानी कि C रखना है। जहाँ समानुपाती का बात अगर संधारित्र में हो तो वहाँ पे C यानी कि कैपेसिटर रखना है। ठीक। तो C बराबर Q बाय V यानी संधारित्र का सूत्र संधारित्र बराबर आवेश बाय वोल्ट। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और संधारित्र का SI मात्रक कुलाम बाय वोल्ट यानी कि C बाय V होता है। ये भी रहेगा ऑब्जेक्टिव में। और ऐसे भी रह सकता है C भी इनवर्स। तो वहाँ पे घबराना नहीं है, टिक लगा। ठीक। ये जो हमारा है C बाय V यानी कि कुलाम बाय वोल्ट को फैराड भी कर सकते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 10⁻6 फैराड बराबर 1 माइक्रो फैराड होता है। और 10⁻−12 फैराड बराबर 1 पिको फैराड होता है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, दो आवेश चालकों के बीच आवेश वितरण कैसे होता है। ठीक। दो आवेश चालकों के बीच आवेश वितरण कैसे होता है। तो दो आवेश चालक यानी गोलाकार दो आवेश चालक बना लेना है। ठीक। इसको प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज मान लेना है। इसको C1 C2 ये जो प्रतिरोध लगा देना है यहाँ पे इसको A मान लेना है, इसको B मान लेना है। तो इसमें इस प्रकार लिखना है कि माना कि A और B दो आवेशी चालक है। माना कि A और B दो आवेशी चालक जिसमें C1 और C2 दो धारिताएं हैं। जिसमें C1 और C2 दो धारिताएं तथा इसमें Q1 और Q2 आवेश दिया जाए तो विभव V1 और V2 हो जाएगा। तो V बराबर होता है Q बाय C। V बराबर Q बाय C। तो इसको V1 बराबर Q1 बाय C1। Q1 बाय C1 इसको समीकरण 1 मान लेना है। फिर V2 बराबर Q2 बाय C2। V2 बराबर Q2 बाय C2 इसको समीकरण 2 मान लेना। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को पर तो V1 प्लस V2 यहाँ से लिए V1 प्लस V2 बराबर Q1 बाय C1 प्लस Q2 बाय C2 यहाँ दे दी। अब V1 प्लस V2 बराबर V होता है। V1 प्लस V2 बराबर V होता है। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे C1 C2 तो C1 C2 हो जाएगा। तो C1 कैंसिल बचा Q1 C2 C1 कैंसिल हो गया तो बचा Q1 और C2। ठीक। अब प्लस लगा देना है। ठीक। प्लस लगाने के बाद C2 कैंसिल बचा Q2 और C1 लिख देंगे तो बराबर यही आपका आंसर हो गया। ठीक। और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत इससे भी पूछ सकते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत को दर्शाइए या अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में अध्यारोपण का सिद्धांत जो है अध्यारोपण का सिद्धांत इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। यहाँ पे अनंत हो सकते हैं एरो, लेकिन 3 ही दिया है मैं। तो इसको F1 F2 F3 F2 F3 मान लेंगे। इसको Q1 Q2 Q3 मान लेंगे। ठीक। तो F बराबर F2 F3 अनंत Fn अनंत Q1 Q2 Q3 अध्यारोपण सिद्धांत में बल अनंत लगता है। अध्यारोपण सिद्धांत में बल अनंत लगता है। अध्यारोपण सिद्धांत में आवेश अनंत लगता है। अध्यारोपण सिद्धांत में आवेश अनंत। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम होता है। प्रोटॉन पे आवेश का मात्रक कितना होता है। C होता है। ठीक। और ये देखिए कोई वस्तु क्या खोकर घन आवेशित हो जाता है। घन आवेशित हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन। ये सवाल भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इलेक्ट्रॉन की तीव्रता। इलेक्ट्रॉन की तीव्रता क्या, जब इलेक्ट्रॉन गति करती है तो उसका चालन गति समान होती है जिसके कारण आवेश समान अवस्था में उत्पन्न होती है। ठीक।
या इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के चलने की गति को इलेक्ट्रॉन की तीव्रता कहते हैं। उसके बाद प्रोटॉन की तीव्रता क्या, यह इलेक्ट्रॉन पर निर्भर होती है, प्रोटॉन अपनी गति इलेक्ट्रॉन के द्वारा करती है, प्रोटॉन की चाल इलेक्ट्रॉन की चाल पर निर्भर करती है।